नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा, आनंदपुर साहब, पंजाब से। और आज हम बात करेंगे, जब मनुष्य की किसी की मृत्यु होती है वो कैसे लोक में जाता है, कहाँ जाता है, कहीं जाता भी है या इसी दुनिया में वापस जन्म लेता है, या कुछ होता भी है या नहीं होता है, क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कौन लोग स्वर्ग में जाते हैं, कौन नरक में जाते हैं, कोई काटे जाते हैं, जिस प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है ऐसा कुछ है भी, या किस प्रकार का क्या है क्या नहीं है। इसके ऊपर जो मेरी खुद की समझ है, जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने देखा है, जो सुना है, जो समझा है, जो मेरा अनुभव हुआ है, वो आज आपसे शेयर करूंगा। और इस विषय में मैंने देखा है, आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी कहानियां आपने हो सकता है अपने आस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में भी ऐसी कहानियां देखी हो, या देखी ना हो तो कम से कम सुनी हो अपने पिता दादा दादी से। बहुत सारे ऐसे लोग भी कईयों ने देखे होंगे जो चले गए, मर गए, और मरने के बाद दूसरे लोक में जाके वहां सब कुछ देख के वापस आ गए। किसी गलती के कारण उन्हें यमदूत ले गए थे तो वापस जिंदा हो गए, और उसी व्यक्ति, उसी नाम का दूसरा व्यक्ति, उसी के आस पड़ोस का कहीं का भी वो मर गया। ऐसी बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होंगी। लेकिन जो अनुभव होते हैं, क्योंकि जो इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, अर्थात पिछले जन्म को याद करवाने की क्रिया, उसमें व्यक्ति को इतनी गहराई तक शांत कर दिया जाता है कि वो धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना, जैसे आपके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग आज हुई, एक कल, एक महीना पहले, एक साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मोबाइल में दबी हुई हैं। जब से मोबाइल बना है तब की वो सारी रिकॉर्डिंग इसी में है, लेकिन बहुत सारी डिलीट हो चुकी हैं। लेकिन उसे खास सॉफ्टवेयर में डाल के आप उसकी सारी की सारी रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं वो इसी मोबाइल में आपके पड़ी हैं, और सॉफ्टवेयर के द्वारा वो सारी रिकवरी हो जाती है। इसी तरह से हमारी चेतना में हमारे जन्मों जन्मों का जो जो हमारा अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो सारे का सारा संचित होता है, कहीं कुछ नहीं जाता। आप सुबह से शाम तक 50 काम करते हैं, आपको कुछ दो चार मुख्य मुख्य बातें याद रहती हैं, बाकी सब भूल जाता है। पूरी तरह कुछ नहीं भूलता, बस दिमाग एक खास तरीके से उसे दबा देता है ताकि दिमाग के ऊपर लोड ना पड़े। तो यही हमारी पूरी की पूरी आदत भी होती है कि जो जीवन में जरूरी है वही हमारा दिमाग याद रखता है, बाकी सब एक अंधेरे कोने में डाल दी जाती हैं। जब उसकी जरूरत होती है तो आपको याद आ जाती हैं, या आप कई बार भूल जाते हैं बात करते करते, मुझे याद है, मुझे याद है वो बात। फिर आप 2 मिनट करते हैं, हाँ वो ये मैंने कह रहा जा रहा था, या ये चीज मैंने वहां पे रखी हुई है। अगर वो याद भूल गई थी तो आई कहां से, कहां से आ गई? वो गई कहीं नहीं थी, आप ही के भीतर थी। जैसे आप गूगल पे कुछ डालते हैं वो निकाल के दे देता है, उसके ऊपर सारी की सारी उसके कॉन्शियस माइंड में पड़ी है। हमारे भीतर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों लेवल्स में हमारे भीतर से ये सारी की सारी जानकारी पड़ी होती है। अब ऐसे होता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं, या मैं और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे साधक लोग जो हैं, वो कई बार सूक्ष्म जगत के लोगों से, जिनको आप भूत प्रेत कह लें, देवता कह लें, बहुत सारी ऐसी आत्माओं से भी बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का तो काम ही यही होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। एक हिमाचल में एक ऐसा व्यक्ति सुना था मैंने, जहां पे मेरे रिश्तेदार भी जाके आए थे, कि वहां पे वो मृत हो चुके व्यक्ति जो मर चुका है, उसी को आत्मा को बुला के, अगर उसने कहीं जन्म नहीं लिया है तो उसकी आत्मा को बुलाता है, वो वहां पे बुलाता है और किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रेजेंट कर देगा, या इस तरीके से उसका फार्मूला है, तो वो पूरी की पूरी बातचीत करवा देता है। उसके पूरी जो उस व्यक्ति को नॉलेज होती है, वो उस व्यक्ति के माध्यम से, मर चुका है जो, उसकी आत्मा के माध्यम से सारी बातें वो बता देता है। उसके घर में कौन है, कैसा है, कहाँ पे है, ए टू जेड जानकारी दे देता है। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग इस फील्ड में है, वो सारी जानकारी इस तरह से, उनके अपने अपने तरीके होते हैं, उस तरीके से वो करते हैं, बताते हैं हर चीज को। तो आज आपको बताता हूं, हमारे शास्त्रों में ऐसा बहुत कुछ लिखा है, नर्क वर्णन किया है, वहां पे लोगों को आरे से काटा जाता है, अग्निकुंड में जलाया जाता है, ये किया जाता है। मेरी पहले समझ ये थी कि ये सब मनुष्य को बुरे कर्मों से बचाने के लिए शायद इस तरह की कहानियां घड़ी गई, कि वहां पे नरक कुंड है, इस तरह की चीजें हैं।
इस तरह की चीजें हैं। तो पहले मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में आ जाते हैं जहां परमात्मा आपको रोज नए अनुभव देने लग जाए, तो फिर एक एक चीज क्लियर ही हो जाती है, फिर कोई शक्ति गुंजाइश नहीं रहती। तो ये परमात्मा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, असल में हमारे ऊपर भी ये निर्भर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारी परमात्मा की कृपा के बिना काम हो ही नहीं सकते, असंभव है। ये बात केवल कहने की नहीं है, रियलिटी है ये। बहुत सारे काम है जो परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं। असल में मैंने देखा, जब उसके बाद जैसे जैसे हम सूक्ष्म लोगों को देखते हैं, सूक्ष्म ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हैं, उनको आत्मा कह लो, भूत प्रेत कह लो, कुछ लोगों के ऊपर अनुभव मेरा ये रहा कि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे भूत प्रेत, या कभी उनसे ध्यान में बातचीत हो जाती है, या ऐसे बहुत सारे साधकों के और भी अनुभव थे। तो जब उन्होंने भूत प्रेतों से, जो आत्माएं यहीं पे भटकती रह गई, उनसे पूछा क्या आपको ऊपर लेने कोई नहीं आया, कोई दूसरे लोग से, कोई देवता, कोई यमदूत, कोई और? वो कहते हमें कोई लेने नहीं आया। क्यों? बहुत सारे ऐसे साधक हैं, उनको मृत्यु से पहले ही उनके चारों तरफ खड़े हुए लोग दिखने लग जाते हैं, जो बहुत पुण्य लोग होते हैं, पुण्य कर्म करने वाले, परमात्मा का पाठ भजन नाम जप तीर्थ कर कुछ भी अच्छे काम करने वाले, उनके चारों तरफ देवता खड़े होते हैं उनको लेने के लिए। वो जिस देवता की भक्ति करते हैं वो देवता लेने के लिए खड़े होते हैं। अगर इसके ऊपर आप अच्छे से गहनता से इसको ढूंढेंगे इस मैटर को, तो आपको 100% रियल प्रूफ के साथ हर चीज मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों की आत्मा यहीं की यहीं रह जाती है, और कुछ लोगों को लेने के लिए देवी देवता आते हैं जो यहाँ पे होते हैं। वो जब उनसे कहीं कभी बातचीत हो जाती है, तो वो कहते हैं हमें ना तो कोई मृत्यु के समय लेने आया, ना उसके बाद, हम यहाँ इतने सालों से भटक रहे हैं, ना उसके बाद हमें कोई द्वार ऐसा दिखाई दिया कि हम दूसरे लोक में जा सकें। हमें इस विषय में कुछ नहीं पता, कोई देवता है, कोई क्या है, क्या या क्या। हाँ, उनको ऐसा बहुत बार होता है कि उनकी पिटाई हो जाती है ऐसी ऐसी चीजों से जो उनको दिखती ही नहीं, खाम खा उनकी पिटाई हो जाती है भूत प्रेतों की, जब वो कोई गलत काम करने लग जाते हैं। ये उनके साथ अनुभव होते हैं। वो क्यों हुआ? असल में व्यक्ति उतनी ही गति कर पाता है। आप इसको ऐसे समझें, घूमने, एक व्यक्ति घूमने फिरने जाता है, मनाली जाता है, शिमला जाता है, कोई मंसूरी, कोई कहीं जाता है। कौन जाता है? वही व्यक्ति जाएगा जिसके पास इतना धन पर्याप्त हो कि वो अपना कुछ टाइम, समय जो है वो छुट्टी करके अपने काम से घूमने फिरने के लिए चला जाए, क्योंकि उसके पास धन है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास अध्यात्म का धन, परमात्मा के नाम का धन, पुण्य का धन होता है, ऐसी ही आत्माओं को दूसरे पुण्य लोकों में, जहां की स्वर्ग कह लो आप, या और ऐसे उच्च लोग, यहाँ पे अच्छे अच्छे भोग प्राप्त होते हैं। उनको 3 तत्व के उनके वहां पे शरीर होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वैसे ही उनका शरीर 3 तत्वों का बना होता है। उनके लिए भी परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है ऐसे ऐसे भोगों की, कि वो उनको भोग सकें। तो उनके पुण्य के ऊपर वो एक तरह की करेंसी है। हमारा पाठ, हमारा परमात्मा का नाम जप तप सुमिरन, ये सब पुण्य की करेंसी है। अगर आपके पास ये है, जिस जिस लोगों के पास, या जो भक्त लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, उनको लेने के लिए देवी देवता इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास ये नाम की करेंसी होती है, पुण्य की करेंसी होती है। तभी उनको दूसरे लोगों में शिफ्ट किया जाता है। उच्च लोकों में कुछ जो बहुत पुण्यशील आत्माएं होती हैं, उनको मुक्ति वाले लोकों में, जहां से पुनः पुनः यहाँ मरने पैदा होने के लिए लौट के नहीं आना पड़ता, वहां पे वो जा सकती हैं, क्योंकि उनके पास इतनी करेंसी, इतना धन है परमात्मा के नाम का, पुण्य का इतना धन है कि वो दूसरे लोगों में जा सकते हैं। जैसे गरीब आदमी अपने घर का काम करेगा, कहीं नहीं जा सकता वो। ऐसे ही जिन लोगों ने जीते जी कोई पुण्य नहीं कमाए, परमात्मा का नाम नहीं जपा, कोई अच्छे कर्म नहीं किए, किसी की सेवा नहीं की, कोई पुण्य व्रत जप तप तीर्थ नहीं किए, जो बिल्कुल नीचे की लेयर की आत्माएं होती हैं, उनको ना तो कोई लेने आता है, लेने भी आएंगे तो उनको भूत प्रेत ही लेने आते हैं और लेके अपने ही लोक में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी संख्या बढ़ानी होती है। जैसे हर मनुष्य एक शक्ति का संचय करना चाहता है। मनुष्य जहां एक रहता है, वो चाहता है उसके साथ में 10 उसके अंडर और हों। ऐसे ही भूत प्रेत देवी देवता भी होते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ और हों।
तो जो नीच कर्म करने वाले हैं उनको इस तरफ ले जाते हैं। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस बेताल ये सब योनियां हैं, और ऐसी मैंने कोई नहीं देखी जो झूठ हो। जितना शास्त्रों में वर्णन है वो 100% से ही है। और जो बहुत नीच जिन्होंने कर्म किए होते हैं, बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, बुरे उल्टे कर्म किए होते हैं, अति नीच, सारा जीवन मांसाहार किया, पशुओं को काटा, लोगों का बुरा किया, उनकी निंदा की, जितने भी बुरे कर्म है उन्होंने किए, तब भी उनको लेने के लिए यमदूत आते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं। जो लोग हमने देखे हैं, अनुभव किए हैं, जो साधकों से मेरे अनुभव हुए हैं, साधकों ने बताया है, जो क्योंकि उच्च सूक्ष्म में गति करने वाले एक से एक उच्च साधक हैं, तो जो बहुत बुरे कर्म करने वाले होते हैं उनको लेने यमदूत आते हैं। एक मैंने सरदार जी हैं, तो उनकी स्टोरी मैंने सुनी थी। अगर यहाँ पे भी अभी होली है, तो होली में अगर होला मोहल्ला में कई बार वो कहीं मिल गए, मुझे इच्छा है उनसे मिलने की, क्योंकि इच्छा है तो परमात्मा इच्छा पूरी भी कर देता है। अगर हुआ तो आपको उनकी मैं वीडियो भी यहाँ बना के जरूर करने की इच्छा रखता हूँ। क्यों, उनके साथ में ऐसी स्टोरी हुई थी। वो जब जवान थे, अब तो बूढ़े हो चुके हैं, जब जवान थे तो उनकी मृत्यु हुई थी। अब वो बाहर के देश में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। जब उनकी मृत्यु हो गई, एकदम से खड़े खड़े चक्कर आया, कहीं से आए और गिर के मृत्यु हो गई उनकी। वो चले गए, उनको लेने के लिए यमदूत आए, लेके गए, वहां पे कचहरी में उनको पेश किया गया। जब मर गए वहां पे चले गए, तब वहां पे उनको एकदम से समझ आ गया कि क्या हुआ। वो सोच रहे थे ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो मर गया। ये लोग वो उनसे लड़ झगड़ रहे थे, मुझे छोड़ो, मुझे वापस जाना है। उन्होंने जकड़ बना रखी थी, कहीं नहीं जा सकते। अब मृत्यु हो चुकी है, घसीट के लेके गए कचहरी में। जो उन्होंने अनुभव बताया, धर्मराज नहीं, वो दूसरे जो धर्मराज के पास तो पुण्य आत्माएं जाती हैं, मेरे अभी नाम भूल गया। तो उस देवता के सामने पेश किया गया, जो सब पाप पुण्य का फैसला करने वाले थे। जो उनके सामने पाप किया, तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने तो कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है। ऐसे करो, इसे आरे से पहले काटा जाए, कुछ यातनाएं उसे वहां पे मिलनी थी, उसके बाद पुनः यातनाएं भुगतने के लिए यहीं पे धरती में किसी योनि में उसे भेज देना था। जो भूत प्रेत होते हैं वो भटकते हैं, यहाँ पे अपने ही घरों में भटकते हैं, अपने घर वालों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनके पास आते हैं, उनको टच करते हैं, लेकिन उनके पास वो शरीर नहीं होता कि उनका टच कोई फील कर पाए। आर पार हो जाता है, जैसे एक्सरे वाली मशीन होती है, वो आर पार हो जाती है उसकी लेजर, वैसे ही वो आर पार हो जाते हैं, उनको कोई टच नहीं कर पाता, फील नहीं कर पाते। कोई बहुत बुरी आत्मा होगी तो उसका स्थूल शरीर ब्लैक रंग का बहुत हाई बनेगा, उन लोगों को आप परछाई में महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, हमारे पास साथ में परछाई खड़ी होती है, हमें घूरती है, हमें देखती है, हमारे घर में चलती है, ये बहुत जो नीच किस्म की आत्माएं होती हैं वही ऐसी परछाइयां बनती हैं। क्योंकि जितने बुरे कर्म किए होंगे उतना ही ज्यादा काला शरीर होगा, भारी होगा। जितना भारी शरीर उतना ही वो दुखी रहेगा, जितना हल्का शरीर, सफेद शरीर, उतना वो पुण्यशील है, उतना ही वो हल्का हो जाता है और उतना ही आनंदित रहने लग जाता है। उसी को हम देवता मानते हैं, उसी की पाठ पूजा भी करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जब उस व्यक्ति को वहां पे पेश किया गया, तो वहां पे जैसे ही उसको कहा कि आरे से काटो, तो उसके ऊपर आरा रखा, थोड़ा सा आरा उसे टच हुआ, तो उसका कोई पुराना पुण्य कर्म रहा होगा ऐसा, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका कोई ऐसा पुण्य कर्म रहा और उसके जीवा से परमात्मा का एक नाम उच्चारण हो गया, वाहेगुरु। एक बार जैसे ही उसने वाहेगुरु कहा, तो परमात्मा के नाम का बल देखिए कि उसने एक बार परमात्मा का नाम लिया और दोनों जो यमदूत थे उसके शरीर से बहुत दूर जाके गिरे। कोई 15-20 फुट इधर, कोई इधर, दोनों दूर जाके गिरे। और वहां पे एक देवता प्रकट हुए, उन्होंने उसे प्रेम किया, सफेद रंग का देवता। जे मैंने देखा है, जितने भी साधकों ने बताया है, तो बिल्कुल सफेद रंग की लाइट ही बताई जाती है। कोई पंजाब में, कोई अमेरिका में, कोई केरल में, जितने भी साधक हैं, जो देवी देवताओं को परमात्मा स्वरूप, जो परमात्मा का बिल्कुल अंग दिखाई देता है, वो बिल्कुल सफेद प्रकाश, और इतना सफेद प्रकाश जिसका कोई हिसाब नहीं, और इतना प्रेम लुटाता है। दुनिया का कोई प्रेम, उन्होंने कहा सरदार जी ने, कि दुनिया का सारा प्रेम मिला के भी उसके एक अंश के बराबर नहीं था। उन्होंने उसे बहुत प्रेम किया और फिर उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें जाके जीवन देता हूं, तुम जाओ और अपना जीवन संवारो,
अर्थात कोई पुण्य कर्म करो, परमात्मा का नाम जपो, अपने जीवन को सफल करके तब तुम जाना, वापस आना। और अब तुम यहां से जाओ। फिर वो जब इतने परमात्मा ने प्रेम किया, इतने आनंद में आ गए, फिर वो मना करने लगे कि मेरे को वापस नहीं जाना, मुझे यही रख लो। फिर परमात्मा ने कहा कि नहीं, बिना कर्म के तुम यहां नहीं रह सकते, अगर यहां रहना है तो जाओ, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, तुम्हें जिंदा करता हूं, और तुम शीघ्र लौट जाओ, जाके अपना जीवन बनाओ। और जैसे ही उन्हें धक्का दिया, वो वापस यहाँ पे जिंदा हो गया। उसके बाद वो जब देखा उसने, तो उसके पिता और पत्नी उसके शरीर को मालिश कर रहे थे। बहुत साल पुरानी बात है, अभी भी वो जिंदा है आदमी। मालिश कर रहे थे तो एकदम से उठ के खड़ा हो गया और बोले वो कि अब मैं नहीं मरने वाला, मुझे छोड़ दो, मैं वापस आ चुका हूं, मैं जा चुका हूं। मैं वहां पे सब कुछ देख के वापस आ गया। और उस दिन के बाद उस व्यक्ति की जीवन जो था वो पूरा का पूरा बदल गया, और जीवन उसका पूरा परमात्मा के प्रेम से, नाम से भर गया। क्योंकि जिसने जिंदा रहते हुए उस लोक के दर्शन कर लिए और सत्य देख लिया, सच क्या है, उसको फिर ये जगत के जो सुख हैं छोटे छोटे, वो अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही लोगों का जीवन बदलता है। जितने भी शास्त्रों में जो जो वर्णन किए गए हैं नरकों के, स्वर्ग के या दूसरे लोगों के, वो सारे के सारे सत्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, अगर आपको अनुभव करना है। क्योंकि मेरे कहे से बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, तो मैं आपको एक ही कहता हूं कि मेरी भी आप कोई बात नहीं, मत मानो, आप अनुभव करो। अनुभव कैसे करोगे? साधक बनो, परमात्मा का नाम जपो, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे एक ही परमात्मा के नाम की रट शुरू कर दो। अगर आपने परमात्मा का रटन शुरू कर दिया तो वो मिलेगा जिसका मैं अभी यहाँ पे वर्णन करने के सक्षम नहीं हूं। उसका एक तिल जैसी शांति ऐसी हृदय में उतरती है कि पूरा जीवन उसकी छाप पूरी हमारी चेतना पर बनी रहती है। उसके नाम से ऐसा प्रकाश, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद प्रकट होता है कि आप इस दुनिया में तो जरूर रहते हो, दुनिया के सभी काम करते हो, लेकिन दुनिया के सुख और दुख आपके भीतर चुभ नहीं सकते। आपकी अवस्था निर्मल हो जाती है, आप ऐसे कवच से भर जाते हैं परमात्मा का नाम लेने से कि आपको ये दुनिया की चीजें, फिर आप रहते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो आपके भीतर नहीं जाती। जैसे किसी ने आपका 100 रुपया मार लिया तो चीज सीधी दिल पे उतर जाती है बहुत सारे लोगों के, तो वो नहीं होगा। चाहे कोई करोड़ रुपया भी आपका रख ले तो आपके चीज नहीं लगेगी दिल पे। आपकी कोई पूजा कर दे, आप फूलोगे नहीं, आप उछलोगे नहीं, मैं नहीं करोगे, आप परमात्मा के नाम से सुरक्षित हो जाते हो। अनुभव करने का यही तरीका है। अपने गुरु जो आपके हों उनसे विधि पूछो, और जिनके गुरु नहीं है वो कृपा इतना ही कर ले, जितना मैं कह रहा हूं इतना ही कर ले। बाकी परमात्मा की कृपा अपने आप जब बरसने लगेगी तो परमात्मा वैसे ही फ्लैश देने लगेगा, जैसे अंधेरी रात में, बिल्कुल अंधेरी रात में बिजली चमकती है और चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। परमात्मा आपको ऐसी फ्लैश जरूर देगा और आपको हर चीज क्लियर होने लगेगी। इसलिए हो सके जितनी दिन रात 24 घंटे भीतर परमात्मा का नाम चलाने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।